शिवानी मेरा फोन लाना जरा। जतिन, मम्मी जी मुझे थप्पड़ मार रही है। माँ जी आप मुझे मार क्यों रहे हो? मैंने क्या करा है माँ जी? आप मुझ पे हाथ उठा रहे हो। जतिन। अरे शिवानी क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो? देखना जतिन, तुमने मुझसे फोन मंगाया था, मैं मम्मी जी से फोन ही लेने आई थी। मम्मी जी ने तुम्हारा फोन तोड़ दिया और ऊपर से मुझे चाटा भी मारा। मैं तो कहती जतिन, अपनी मम्मी को पागल खाने छोड़ाओ। इनकी हालत ना बद से बदतर होती जा रही है, ना जाने क्या कर दे। क्या फोन तोड़ दिया? क्या माँ आप भी, आपने पूरा फोन तोड़ दिया मेरा। कम से कम अपना ध्यान तो रखा करो। आओ चलो मेरे साथ। पता नहीं क्या करते रहते हो आप, आज फोन तोड़ दिया कल को टीवी तोड़ देना। आओ। माँ जी, मैं बना तो रही हूँ जतिन के लिए चटनी, आप क्यों आ गए बनाने? देखा आपने अपना हाथ दबा लिया। मैं करती तो हूँ सारे काम, आपको क्या जरूरत है माँ जी? अरे क्या हुआ शिवानी, माँ चिल्ला क्यों रही है? देखना जतिन, मैं तुम्हारे लिए चटनी बनाने आ रही थी, अब माँ जी कह रही कि अपने बेटे के लिए चटनी मैं ही बनाऊंगी और अपना हाथ दबा बैठी। अरे क्या माँ आप भी, आपने अपने हाथ पे मार ली। आपकी हरकतें ना दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आप चलिए मेरे साथ। पता नहीं क्या करते रहते हो आप, आपकी हरकतों की वजह से ना एक दिन मैं पागल हो जाऊंगा। आज तो बुढ़िया तेरा काम तमाम करके ही रहूंगी। अरे क्या हुआ शिवानी? माँ जी मेरा गला छोड़े। माँ जी मेरा गला छोड़े। जतिन, अरे माँ आप ये क्या कर रहे हो, छोड़ो। शिवानी तुम ठीक तो हो ना? क्या ठीक हूँ जतिन मैं? अगर आज तुम नहीं आते तो तुम्हारी माँ मेरा गला ही दबा देती। आज तो तुम आ गए जतिन, जो तुमने मेरी जान बचा ली। कल को तुम घर पर ना हुए तो पीछे से तुम्हारी माँ ना जाने क्या कर दे मेरे साथ। तुम डिसाइड कर लो, तुम्हें अपनी माँ के साथ रहना है या मेरे साथ रहना है। मैं तो कह रही हूँ जतिन, तुम अपनी मम्मी को पागल खाने छोड़ दो। अगर ये यहाँ नहीं ना तो मैं नहीं रहूंगी यहाँ पर। ठीक है शिवानी, तुम डरो मत, मैं करता हूँ कुछ। आप चलिए मैं यहाँ से। चलो। देखिए जतिन जी, आपकी माँ की हालत थोड़ी गंभीर है। मैंने कुछ दवाई लिखी है, मेडिकल स्टोर से ले आइए। डॉक्टर साहब मेरी माँ ठीक तो हो जाएगी ना? अरे घबराइए मत, ये दवाई खाने के बाद इनकी हालत बेटर हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब, मैं भी लेकर आता हूँ। ठीक है। तो भाभी जी क्या प्लान है फिर अपनी सास को मारने का? ये क्या बदतमीजी है डॉक्टर साहब? आप मेरी सास के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो? तमीज नहीं है आप में? अरे भाभी जी इतनी भोली क्यों बन रही हो? मैंने चेहरा देख के बताता हूँ कौन सा इंसान क्या चाहता है। देखिए डॉक्टर साहब, आप अपनी हद में रहकर बात कीजिए। वो मेरी सासू माँ है और उनकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ, उनसे बहुत प्यार करती हूँ और अब मैं अपनी सासू माँ के लिए एक शब्द नहीं सुनूंगी। अरे भाभी जी अगर आपको अपनी सास की इतनी चिंता होती ना तो आप उनको एक्सपायर दवाई नहीं दे रही होती। अब देखिए भाभी जी, मेरे पास ना इनकी सारी रिपोर्ट्स है और मैं अभी रिपोर्ट्स निकला के आपका पर्दाफाश कर सकता हूँ कि आप इनको कितनी गलत दवाई दे रही थी। अरे भाभी जी और कितना छुपाओगे मुझसे? जो बात है बता दीजिए, वरना पुलिस बुलाने में टाइम नहीं लगेगा मुझे। सोच लीजिए भाभी जी, हम दोनों मिलके इनका काम तमाम कर सकते हैं और जो भी हिस्सा होगा आपस में बांट लेंगे। चलिए डॉक्टर साहब, अब जब आपको सारी सच्चाई का पता चल ही चुका है तो मैं ही आपको सब कुछ साफ साफ बता देती हूँ। देखिए मैं ना अपनी सास से बहुत परेशान आ चुकी हूँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरी सास का ना काम तमाम हो जाए। अब आप ही मुझे कोई ऐसी दवाई बताइए जिससे मेरी सास का काम एक बार में तमाम हो जाए और मेरा नाम भी ना आए। ये सब तो मैं कर दूंगा, पर इसमें मेरा क्या फायदा होगा? देखिए डॉक्टर साहब, मेरी सास के पास ना बहुत सारी प्रॉपर्टी है और मैंने पहले ही अपने पति को अपने जाल में फंसाकर सारी प्रॉपर्टी के नॉमिनी में अपना नाम डलवा लिया है। तो मेरी सास के मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी, उसमें से 20% हिस्सा आप रख लेना। अच्छा तो ये सब आप प्रॉपर्टी के लिए कर रहे थे? हाँ डॉक्टर साहब, और क्या। अब इस पागल बूढ़े का क्या मैं अचार डालूंगी? जीते जी तो ये मेरा फायदा करा नहीं सकी, तो मरते मरते ही मेरा फायदा कराती जाए। और अब आप ये सब छोड़िए, जल्दी से इस बुढ़िया का इलाज कीजिए। इलाज की जरूरत मेरी माँ को नहीं, तुम्हें है शिवानी। जतिन इतनी जल्दी आ गए तुम? लाओ मेरे को दवाइयाँ दो, मैं मम्मी जी को दे देती हूँ। अरे बस करो शिवानी, इतनी भोली बनने की ना कोशिश मत करो। जो भी प्लान तुम मेरी माँ को मारने का बना रही थी ना, वो सब मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। हाँ जतिन, मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। ये जो डॉक्टर है ना, ये मुझे कह रहे थे कि माँ जी का काम तमाम कर देते हैं और जो भी प्रॉपर्टी में से हिस्सा होगा ना वो आधा आधा बांट लेंगे। अरे चुप करो शिवानी, और झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। जो प्लान तुम मेरी माँ को मारने का बना रही थी ना, वो सब फोन में रिकॉर्ड हो चुका है। डॉक्टर साहब, अच्छा तो ये सब आप प्रॉपर्टी के लिए कर रहे थे? हाँ डॉक्टर साहब, और क्या। अब इस पागल बूढ़े का क्या मैं अचार डालूंगी?
देखिए जतिन जी, जहाँ तक रिपोर्ट का कहना है तो ये घबराने वाली बात तो है नहीं, बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए। आपकी माँ धीरे धीरे रिकवर कर रही है। क्या डॉक्टर साहब, पर मेरी माँ तो घर पर पागलों जैसी हरकत करती है। वो कभी मेरा फोन तोड़ देती है, कभी अपना हाथ तोड़ लेती है, और आज दोपहर तो उन्होंने हद ही कर दी। वो मेरी वाइफ को गला दबा के मारने वाली थी। अरे जतिन जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? जहाँ तक रिपोर्ट का कहना है तो आपकी माँ को ऐसी हरकत तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैं भी तो यही चाहता हूँ ना कि जल्दी से जल्दी मेरी माँ ठीक हो जाए। अब मैं अपनी माँ के लिए झूठ थोड़ी बोलूंगा। अच्छा, वैसे जतिन जी, आपने क्या क्या देखा अपनी माँ को करते हुए? नहीं डॉक्टर साहब, मैंने तो नहीं देखा, पर हाँ मेरी वाइफ ने सब देखा है। वही मुझे बताती है ये सब। देखिए जतिन जी, बुरा मन मानिएगा, लेकिन मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है। क्या सर, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ समझा नहीं। मुझे लगता है ना, आपकी वाइफ आपसे झूठ बोल रही है और वो आपकी माँ को पागल खाने भेजना चाहती है। अरे डॉक्टर साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरी वाइफ मेरी माँ से बहुत प्यार करती है। अरे बहुत सेवा करती है वो उनकी। अरे यहाँ तक कि मेरी माँ उसे कितना परेशान करती है, लेकिन फिर भी वो मेरी माँ का साथ नहीं छोड़ती है। देखिए जतिन जी, मेरा काम है अपने पेशेंट को सही सलाह देना, और जहाँ तक रिपोर्ट का कहना है आपकी माँ को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। बाकी जैसा आपको ठीक लगे। देखिए डॉक्टर साहब, मुझे ना इस टाइम कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ? आप ज़्यादा घबराइए मत, बस जैसे जैसे मैं बोलते जाऊँ वैसे वैसे करते जाइए। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए शिवानी। मेरी माँ तुमसे मांगती क्या थी? सिर्फ 2 वक्त की रोटी, वो भी तुमसे चैन से दी नहीं गई। अरे मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी ताकि मेरे पीठ पीछे तुम मेरी माँ का ख्याल रख सको, लेकिन तुम क्या कर रही थी? उन्हें ही मारने का प्लान बना रही थी। अरे जरा तुम खुद देखो शिवानी, वो बेचारी पागल है, वो तुम्हें क्या ही परेशान करेंगी। और ये सब जो तुम करती आ रही हो ना, देखना भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा इसके लिए। और ये क्या प्रॉपर्टी की रेट लगा रखी है तुमने? मेरी माँ कुछ दिन की मेहमान है, कम से कम कुछ दिन तो उन्हें चैन से जी लेने दो। लेकिन तुमसे उतना भी सब्र नहीं हुआ और मेरी माँ को मारने का प्लान बना रही थी। खैर, अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। प्रॉपर्टी तो तुम्हारे हाथ से गई, लेकिन आज के बाद इस घर पर भी तुम्हारा कोई हक नहीं है। मैं आज ही के आज तुमसे सारे रिश्ते नाते खत्म करता हूँ। नहीं जतिन, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने माँ जी के साथ बहुत गलत किया है। मुझे माँ जी के साथ इस हालत में ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, बल्कि मुझे तो उनका ख्याल रखना चाहिए था। उन्हें टाइम से दवाई खाना सब कुछ देना चाहिए था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जतिन। आपसे मैं माँ जी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी, उन्हें जरा भी तंग नहीं करूंगी। पर प्लीज तुम मुझे आखिरी मौका दे दो जतिन, अपनी गलती सुधारने का। मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। बस करो शिवानी, मैं तुम्हें और माफ नहीं कर सकता। मैं तुम्हें कोई आखिरी मौका नहीं देने वाला। अगर आज मैंने तुम्हें आखिरी मौका दे दिया ना, क्या पता कल को तुम मेरी माँ को मारने का फिर से दोबारा प्लान बनाओ। और मान लो अगर वो तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल हो भी गया तो तुम्हारा तो कुछ नहीं जाएगा, मुझसे तो मेरी माँ ही छिन जाएगी ना। इसलिए मैं अपनी माँ की जान के साथ ना कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। तुम अभी के अभी अपना सामान पैक करो और निकल जाओ मेरे घर से, वरना मुझे मजबूरन पुलिस बुलानी पड़ जाएगी।